स्कोर वैलिडिटी, अंकों की वैधता। स्कोर रिपोर्ट्स, अंक रिपोर्ट। स्कोर रिपोर्ट पोस्टिंग एंड मेलिंग, अंक रिपोर्ट को भेजना और डाक द्वारा प्रेषण। एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स, अतिरिक्त अंक रिपोर्ट। स्कोर व्यूअर्स, स्कोर व्यूज, अंक समीक्षा। स्कोर को देखना कि आप अपने स्कोर को टेस्ट देने के कितने समय बाद देख सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्कोर वेरिफिकेशन, अंकों का सत्यापन। ऑनलाइन स्कोर वेरिफिकेशन सर्विस, ऑनलाइन अंक सत्यापन सेवा। टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम और शर्तें। स्कोर कैंसिलेशन पॉलिसीज, अंक रद्द करने की नीतियां। टेस्टिंग इरेगुलरिटीज, परीक्षा में अनियमितताएं। होल्डिंग और कैंसिलिंग स्कोर्स, अंकों को रोकना या रद्द करना। आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिपेंसीज, पहचान में असंगतियां या फिर आईडी में अंतर। मिसकंडक्ट, दुराचार या फिर गलत आचरण, इस पर भी हम बात करेंगे। प्लेगरिज्म, साहित्य चोरी या प्लेजरिज्म, यानी किसी के कंटेंट को चुराना, इस पर भी हम बात करेंगे। इनवैलिड स्कोर्स, असामान्य अंक या अवैध स्कोर। लाइबिलिटी, दायित्व या जिम्मेदारी। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की गोपनीयता। प्राइवेसी, गोपनीयता या प्राइवेसी। एट द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, परीक्षा संचालक के समय। और फिर आगे हम बात करेंगे कंसेंट पर। कंसेंट का मतलब सहमत या अनुमति। पर्पज एंड यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ एंड वीडियो, व्यक्तिगत जानकारी, फोटोग्राफ और वीडियो का उद्देश्य तथा उपयोग। डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण या जानकारी साझा करना। सिक्योरिटी एंड रिटेंशन, सुरक्षा और सुरक्षित रखना, यानी संरक्षण की बात करेंगे। इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकार की हम बात करेंगे। स्कोर इंफॉर्मेशन, अंक संबंधी जानकारी के विषय में भी बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा वीओ मेड अ ग्रेट चॉइस। क्या है? वीओ मेड अ ग्रेट चॉइस टू टेक द TOEFL IBT test as with any ETS test. There are some important rules that must be followed to ensure the test is administered fairly and securely. फिर से, you made a great choice to take the TOEFL IBT test. As with any ETS test,
there are some important rules that must be followed to ensure the test is administered fairly and securely. आपने टॉफिल आईबीटी परीक्षा देने का एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। किसी भी ईटीएस परीक्षा की तरह कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है ताकि परीक्षा का संचालन निष्पक्ष या ईमानदारी से और सुरक्षित तरीके से किया जा सके। The contents, terms and conditions of this bulletin form a legally binding contract between you and ETS, and by registering for and are taking the test, you agree to be bound by these terms and conditions. इस पुस्तिका की सामग्री, नियम और शर्तें आपके और ईटीएस के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंधन बनाती हैं और परीक्षा के लिए पंजीकरण करने तथा या परीक्षा देने के द्वारा आप इन नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। They are effective for 2025 to 2026 testing year and are subject to change without notice. ये नियम 2025 से 2026 परीक्षा वर्ष के लिए प्रभावी हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं, This bulletin is for individuals testing in India. If you are testing outside of India, refer to www.ets.org/TOEFL. यह पुस्तिका भारत में परीक्षा देने वाले व्यक्तियों के लिए है। यदि आप भारत के बाहर परीक्षा दे रहे हैं तो आप www.ets.org/TOEFL देखें। इस साइट पर विजिट कीजिए। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हम अब देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। टॉफिल देना है तो रजिस्ट्रेशन करना है, यानी पंजीकरण करना है। जर्नल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। You can register for a TOEFL IBT test by creating an ETS account at www.ets.org/TOEFL. सामान्य जानकारी, अगर आप www.ets.org/TOEFL पर ETS खाता यानी अकाउंट बनाकर टॉफिल आईबीटी परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। Be sure that the name you use
exactly matches the name printed on the